Hello, my dear lovely students. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the third chapter of class 6. This chapter name is number play. Number play मतलब नंबरों के साथ खेलना. Mathematics is nothing but it is playing with numbers. Let's play with numbers. नंबर्स के बहुत सारी चीजें पैटर्न्स होते हैं. नंबर्स के साथ हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे नंबर्स के क्या निकाले उन्होंने, सीक्वेंस बनाकर उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले क्रिएट किए और बहुत सारे पैटर्न बनाए. तो वही हम सीखेंगे. हम क्या सीखने वाले हैं? नंबर्स देखने वाले हैं, सुपर सेल्स देखने वाले हैं, पैटर्न ऑफ नंबर और नंबर लाइन पैटर्न कैसे बनता है नंबर लाइन पर, डिजिट सम ऑफ नंबर्स, डिजिट सम नंबर्स की डिजिट को सम करके हमें क्या क्या मिल सकता है वो देखेंगे. फैसिनेटिंग फैक्ट ऑफ नंबर्स, फैसिनेटिंग फैक्ट क्या क्या है नंबर के, कुछ फैक्ट सीखेंगे, वही हम सारी चीज सीखेंगे. लेट्स बिगिन. नंबर्स, नंबर आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट and in many different ways to organize our lives. We have used number to count and have applied in our daily lives with the basic operation of addition, subtraction, multiplication, division. हम अपनी डेली लाइफ में नंबर्स का यूज करते हैं, उनको काउंट करके उनको अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेकर. इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू प्ले विद नंबर्स. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम नंबर्स के साथ कैसे खेल सकते हैं. नंबर पैटर्न एंड इट्स ऑपरेशन इन न्यू वेज, उनके पैटर्न कैसे बना सकते हैं और उनके ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं नए तरीके से. Numbers can tell us things. नंबर हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है. कैसे? Numbers are used to represent quantities at magnitude and are integral part of our everyday life. नंबर हम यूज करते हैं क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने में, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने में और हमारे एवरीडे लाइफ के इंटीग्रल पार्ट में. They tell us many things. हमें क्या क्या बताती हैं वो? काउंटिंग्स बताती हैं, मेजरिंग बताती हैं, कंपेयर कर सकते हैं हम, टाइम एंड कैलेंडर हम देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि जैसे किसी चीज का, जैसे हम बताते हैं नंबर ऑफ यूज टू आइडेंटिफाई थिंग्स जैसे हाउस, बैंक अकाउंट, कार, बस, ट्रेन, हाइट्स, इन सब का ये सब चीजें बता सकते हैं. विद दिस वी फाइंड सो मेनी पैटर्न इन नंबर्स ऑल्सो. इसके साथ साथ हमें नंबर्स में बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डिफरेंट वे, नंबर पैटर्न गिव्स अ डिफरेंट व्यू ऑफ नंबर्स. जो अरेंजमेंट करते हैं हम नंबर का अलग अलग वे में, वो हमें क्या बताता है? डिफरेंट व्यू बताता है नंबर्स का. जैसे आप देखिए, लुक एट दीज. यहाँ ये 0 2 1 1 0 2 1 0. अब ये कुछ नंबर्स हैं जो रेंडमली लिखे गए हैं. अब इसमें कुछ पैटर्न होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. सम चिल्ड्रन इन अ ग्रुप आर स्टैंडिंग इन अ लाइन एंड ईच वन से अ नंबर. हर बच्चा एक लाइन में खड़ा है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है वो लाइन में खड़े हैं, वो हर कोई बच्चा एक नंबर बोल रहा है. ये बच्चा 0 बोल रहा है, 2 1 1 0 2 1 0. क्यों बोल रहे हैं? डू यू से एनी पैटर्न इन दैम? क्या तुम इसमें कोई पैटर्न देखते हो? नो, इसमें कोई पैटर्न नहीं है. ये 0 बोल रहा है, 2 बोल रहा है, 1 1 1 के बाद 1 फिर 0 फिर 2 1. इसमें कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है. लेट अस नाउ रीअरेंजिंग दीज चिल्ड्रन एज सच दे अगेन से अ नंबर गिवन बिलो. अब हम इनको अरेंज करते हैं कुछ पैटर्न बनाकर कि ये कुछ मतलब हमारा पैटर्न बने. तो हम रीअरेंज किया, यहाँ 1 0 2 0 1 2 1 0. अब ये क्या पैटर्न बना? इस वाला बच्चे ने 1 बोला, इस वाले बच्चे ने 0, इसने 2. Look at the arrangement of children as per their height. अब इनके हाइट के अकॉर्डिंग इनके नंबर्स को देखिए. It tells us some pattern as, ये कुछ हमें पैटर्न बता रहे हैं. Child says 0, जो बच्चा 0 बोल रहा है, if neither of the children standing next to them are taller. मतलब 0 जो बोल रहा है उसके नेक्स्ट वाला बच्चा उससे बड़ा नहीं होगा, कोई इससे बड़ा नहीं खड़ा होगा. जैसे 0 जो बोल रहा है तो इसके आगे 2 है, 0 जो बोल रहा है इसके आगे 1 है. अब यहाँ पर 0 जो बोल रहा है इसके आगे इसके टॉलर बच्चा नहीं होगा. चाइल्ड से 1 if there is only one taller child standing next to them. अब जो बच्चा 1 बोल रहा है कि उसके बाद में एक बच्चा बड़ा होगा. जैसे 1 जो बोल रहा है इसके बाद एक बच्चा बड़ा है हाइट में, 1 जो बोल रहा है उसके बाद में एक बच्चा बड़ा है हाइट में. ऐसे ही हम देखते हैं, चाइल्ड से 2 if both the children standing next to them are taller. जो 2 बोल रहा है उसके नेक्स्ट 2 बच्चे क्या है? टॉलर हैं. You can see how and what numbers tell us things. आपने देखा कि नंबर्स हमें क्या क्या चीजें बताते हैं. Above arrangement of numbers gives us a new concept in number known as super cells. ये जो हमने भी पैटर्न देखा ये हमें बताता है सुपर सेल का
कॉन्सेप्ट। अब ये सुपर सेल होते क्या है? ऑब्जर्व द नंबर इन द टेबल। अब हमें सीखना है सुपर सेल क्या होते हैं। ये कुछ हमें ऑब्जर्व नंबर दिए हैं, हमें ऑब्जर्व करना है। 23, 89, 75, 63, 10, 42, 28 एंड 37, ये कुछ नंबर्स हैं। यहाँ पर देखिए कलर्ड नंबर 89 है, 42 है, 37 है। कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है तो हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं क्या होता है। सम सेल्स आर कलर्ड एंड सम आर नॉट। कुछ सेल कलर्ड है और कुछ नहीं है। A cell is colored if the number is in it is larger than its adjacent cell। जो नंबर कलर है, जिस नंबर में कलर हो रहा है वो नंबर लार्जर है अपने एडजेसेंट मतलब बराबर बराबर वाले सेल से, वो नंबर लार्जर होगा। जैसे 89 लार्जर है 23 से, 89 73 से भी बड़ा, 75 से भी बड़ा है, 42 बड़ा है 10 से, 42 28 से भी बड़ा है, अब 37 बड़ा है 28 से। तो ये नंबर क्या है? लार्जर है अपनी बराबर बराबर वाले सेल से, मतलब एडजेसेंट में, लेफ्ट में राइट में दोनों सेल से बड़ा है। 89 इज कलर्ड, 89 बड़ा है 23 से और 75 से। ऐसी मैंने अभी आपको जो बताया है। द नंबर 37 लास्ट सेल इज कलर्ड, इट इज ओनली वन एडजेसेंट सेल। 37 के एक ही एडजेसेंट सेल है 28, जो कि 28 क्या है? छोटा है, तो 37 बड़ा है। अब लुक एट दिस टेबल। अब यहाँ पर सच सेल्स विच कंटेन द नंबर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर इट इज नेबरिंग सेल आर कॉल्ड सुपर सेल्स। अब सुपर सेल क्या होते हैं? सुपर सेल वो होते हैं जो अपने नेबरिंग से, मतलब इससे और इससे, इसके नेबर में है, उनसे बड़े होते हैं। 42 10 से भी बड़ा है, 42 28 से भी, 37 28 से बड़ा है। तो ये क्या है? ये सुपर सेल है। 89 42 एंड 37 ये क्या है? सुपर सेल्स हैं। तो यही सुपर सेल का कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपने नेबरिंग नंबर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, नेबरिंग सेल वाले नंबर से बड़े होते हैं। लुक एट दिस टेबल। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ पर 726 दोनों से बड़ा है, 819 दोनों से बड़ा है, 178 इससे बड़ा है। अब हम और भी देख सकते हैं, 300 इससे छोटा है, तो ये सुपर सेल नहीं है। 677 में ये तो छोटा है, मतलब इससे तो बड़ा है, लेकिन 726 से छोटा है, तो ये सुपर सेल नहीं होगा। ये दोनों से बड़ा है तो ये सुपर सेल होगा, ये दोनों से छोटा है तो ये सुपर सेल नहीं होगा। इस टाइप से हम सुपर सेल निकालते हैं। सेल कंटेनिंग नंबर 726, 819, 178 आर कॉल्ड सुपर सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सुपर सेल बोलते हैं। नाउ लुक एट दिस टेबल। अब इस टेबल को देखिए विद मोर रो, इसमें बहुत सारी रो हैं। अब यहाँ पर सुपर सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये भी अपने नेबरिंग से बड़ा होगा। इसका नेबर ये है, इसका नेबर ये है और इसका नेबर ये है, ये इन तीनों से बड़ा है। यहाँ पर इसका नेबर ये है और इसका नेबर ये है, दोनों से ये क्या है? नंबर बड़ा है। इसका नेबर 1 2 3 और 4, ये चारों इसके नेबर हैं, तो ये चारों नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। 8364 इन चारों से बड़ा। इसका नेबर ये है और इसका नेबर ये है, मतलब लेफ्ट राइट अप और डाउन, ये क्या होते हैं? नेबरिंग सेल्स होते हैं। इनमें हम ऐसे देखते हैं, तो इस टाइप से हम इसमें सुपर सेल इस टाइप से निकालते हैं। इसमें हम चारों साइड से सुपर सेल्स देखते हैं। अब हम देखते हैं पैटर्न ऑफ नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पर पैटर्न कैसे हम बनाते हैं? We are familiar with number line. हम familiar है नंबर लाइन से, and we have learned to place smaller number on their appropriate position on the number line. हम सीख चुके हैं कि small number को कैसे हम appropriate position पर उसके नंबर लाइन पर शो करते हैं. Let us study here to place big numbers like 50, 1500, 3600, 6500, 8400, 9900 on the number line. अब बड़े नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे प्लेस करते हैं, हमें ये सीखना है. Let us see how we place these number on the number line. आइए सीखते हैं कि नंबर को नंबर लाइन पर प्लेस कैसे करते हैं. 1500 कहाँ आएगा? 1000 2000 के बीच में आएगा. 3600 कहाँ आएगा? 3000 और 4000 के बीच में आएगा. 6500 कहाँ आएगा? 6000 और 7000 के बीच में आएगा. 8400 कहाँ आएगा? 8000 और 9000 के बीच में, लेकिन बिल्कुल सेंटर में नहीं. 500 वाला तो सेंटर में आता है. अगर 400 होता है तो 5 भी सेंटर से थोड़ा पहले आता है. अगर 600 है तो सेंटर से थोड़ा बाद में आएगा. इस टाइप से हम इनको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं नंबर लाइन पर. This is how we place large number on the number line and can see pattern of the number on it. इस टाइप से हम अरेंज करते हैं और पैटर्न देखते हैं नंबर का. अब देखते हैं माइंड बॉगलर 3.1 एक्सरसाइज देखते हैं. कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल ब्लो. इसमें सुपर सेल पर कलर करना है या मार्क करना है. ये 6288 है तो ये इससे बड़ा है, तो ये क्या होगा? ये सुपर सेल होगा. दिस इज सुपर सेल. इसमें आपको क्रेयॉन कलर से कलर करना है जिससे कि नंबर भी हाइड ना हो. यहां देखते हैं ये सुपर सेल नहीं है क्योंकि इसके दोनों नंबर एडजेसेंट में बड़े हैं.
इसको देखते हैं, ये सुपर सेल है क्योंकि इसका ये भी इससे भी बड़ा है ये, और ये लेफ्ट वाले से भी बड़ा है राइट से, तो ये नंबर भी क्या है, सुपर सेल है। इसको देखते हैं, ये इससे छोटा है तो ये सुपर सेल नहीं होगा। 3780 को देखते हैं, ये इससे छोटा है, ये इससे भी छोटा है तो ये सुपर सेल नहीं है। इसको देखते हैं, ये इससे बड़ा तो है लेकिन इस वाले से नंबर से छोटा है तो ये भी सुपर सेल नहीं है। 8000 देखते हैं, 8000 7380 से भी बड़ा है, 5583 से भी बड़ा है तो ये हमारा सुपर सेल है। 5583 सुपर सेल नहीं है क्योंकि इससे ये छोटा है। 52 भी इससे छोटा है तो ये भी सुपर सेल नहीं। इसमें 3 सुपर सेल्स हैं, फर्स्ट, थर्ड और 7th वाला। Well, in the table below with only 4-digit numbers such that the super cell are exactly are covered in colored cell. अब सुपर सेल हमें यहाँ पे और यहाँ पे बनाने। सुपर सेल कब बनेगा, ये नंबर यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इससे बड़ा होना चाहिए। 4 डिजिट का कोई भी नंबर चलेगा तो हम लिख सकते हैं 9250, इससे बड़ा है, ये सुपर सेल बन गया। यहां हमें सुपर सेल बनाना है मतलब हमें इस नंबर से बड़ा नंबर को लिखना है। 9842, 9635 से बड़ा है तो ये भी सुपर सेल बन गया। रिमेनिंग हम भर सकते हैं इनसे छोटे, मतलब रिमेनिंग हम कुछ भी भर सकते हैं। 4 इससे बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसको सुपर सेल नहीं बनाना है। 6742, अब ये इससे बड़ा है तो यहाँ पर इससे और बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर इससे छोटा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम बना सकते हैं 5514, ये इससे बड़ा हो गया तो ये सुपर सेल नहीं है। अब इसको भी सुपर सेल नहीं बनाना है तो हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, हमें यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा 5812। यहाँ पर हम इससे छोटा नंबर दे सकते हैं 7250, यहाँ पर हम एक छोटा नंबर दे सकते हैं 6250। ये इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, ये इससे भी छोटा है, इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है तो ये सुपर सेल इस टाइप से बन गए। अब हम देखते हैं, सुपर सेल ही पूछा था हमने, सब सेल्स भी बता दिए। फिल इन द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल एज पॉसिबल। हम ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल हमें फाइंड आउट करने हैं। यूज द नंबर बिटवीन 100 to 1000, 100 से लेके 1000 के नंबर यूज करने हैं तो हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 999। यहाँ पर इससे छोटा होगा 987। ओके, तो ये सुपर सेल हो गया हमारा। यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया हमारा सुपर सेल। ये सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि ये इससे छोटा है। यहाँ पर हमें ऐसा नंबर देखना है, यहाँ पर हम और छोटा नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर हम 128 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक बड़ा नंबर बता सकते हैं, इसको सुपर सेल बना सकते हैं। हम इसको कर सकते हैं 250। यहाँ पर हमें इससे छोटा नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पर हम थोड़ा और बड़ा नंबर लिख सकते हैं 564। कुछ भी नंबर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका छोटा देना पड़ेगा 453। अब ये सुपर सेल है तो ये सुपर सेल तो नहीं होगा। इसको सुपर सेल बना सकते हैं हम 687 और यहाँ पर हम कर सकते हैं 515। ये सुपर सेल बन गया। अब इसको सुपर सेल नहीं बना सकते क्योंकि इससे तो छोटा है। इसको सुपर सेल बना सकते हैं 891 और इसको सुपर सेल नहीं बना सकते 463 से 46। अब यहाँ पर हम इसको सुपर सेल बना सकते हैं तो एक एक करके सारे छोड़ के यहाँ मैक्सिमम सुपर सेल हमने क्या किए, बना दिए। कंप्लीट द टेबल विद 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर से हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। 01639, 0 1 6 3 और 9 से इन सम ऑर्डर, कुछ ऑर्डर में। ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल द नेबर्स। जो कलर्ड सेल है वो नेबर से बड़ी होनी चाहिए। फाइंड ऑल द सुपर सेल फ्रॉम द अबव टेबल। यहाँ पर सुपर सेल हमें फाइंड आउट करने हैं इन्हीं नंबर्स को यूज करके। तो हम सुपर सेल बना सकते हैं 96, यहाँ पर 301 कर सकते हैं 301। अब यहाँ पर हम इससे ग्रेटर नंबर लेना है तो हमसे सबसे लार्जेस्ट नंबर हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर हम कोई छोटा नंबर, हमें सुपर सेल से बनाना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 31069, इससे ये बड़ा है। अब यहाँ पर हमें इससे लार्जर नंबर चाहिए, हम इससे बना सकते हैं 90136, यहाँ पर हम बना सकते हैं 13609। तो ये भी सुपर सेल हमारा बन गया। अब हमें एक और सुपर सेल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम सुपर सेल डिजिट को यूज करके बना सकते हैं 6031119। इन्हीं डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। कंप्लीट द टेबल विद 5 डिजिट नंबर इन सम ऑर्डर। अच्छा,
रिपीट कर सकते हैं तो हम यहाँ पर इसको रिपीट कर सकते हैं, 311 कर सकते हैं इसको, क्योंकि 10 से ज्यादा बड़ा बनाना है हमें। यहाँ पर हमने रिपीट करके हम बना सकते हैं, इसको उससे छोटा बनाना है 30169, और यहाँ बना सकते हैं हम 13906। इस टाइप से हमने यहाँ पर सुपर सेल फाइंड आउट किए। अब हम सुपर सेल देखने के लिए क्या करेंगे, ये सुपर सेल इससे बड़ा है, ये अपने नेबरिंग से बड़ा है, दोनों से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, चारों से बड़ा है। अब हम देखते हैं ये इससे बड़ा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों से बड़ा है, तो हम ये वाला नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हुई, क्योंकि हमें इससे छोटा नंबर चाहिए। जैसे छोटा है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, इसमें हमने 5 डिजिट का बनाया, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्लीट द नंबर लाइन गिवन बिलो। इन नंबर लाइन को कंप्लीट करना है। 2010 है तो यहाँ पर 2015, 20 है तो 2015 आएगा, 2015 2015, या 20 है तो 2025 या 2030 2035, 55 का डिफरेंस है, 2005, यहाँ आ जाएगा 2000, यहाँ आ जाएगा 1995, 1990, 55 का डिफरेंस से हमने बना दिया। या 95 है, 98 है, 96 और 97 आएगा, 9996, 9997, एक का डिफरेंस है, या 9994, 9993, 9900, यहाँ हम इसमें अगर 9999, यहाँ 10,000 आ जाएगा, यहाँ 10,001 आ जाएगा, यहाँ 10,002 आ जाएगा। रिमेनिंग आप खुद से करेंगे। यहाँ 12007 है, 13007, नेक्स्ट आ जाएगा 14007, 15007। यहाँ पर कौन सी डिजिट चेंज हुई है, 86705, 87705, तो ये सेकंड वाली, इसको चेंज करते जाएंगे, 85705, 84705, यहाँ 87 है तो यहाँ 88705, 89705, यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ जाएगा 90705। इस टाइप से हम इसको करते चले जाएंगे, पहले और बाद के निकालेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी द टेबल एंड कंप्लीट इट। इसको स्टडी करना है, कंप्लीट करना है। डिजिट है 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है 1 डिजिट का 9। नंबर ऑफ नंबर्स हमें बनाना है, नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएगा 91। तो 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा होगा 10, सबसे बड़ा होगा 99, 9910। 3 डिजिट नंबर 100 सबसे छोटा, 999 सबसे बड़ा, 999000। 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, 4 बार 9, और यहाँ पर 1 2 3 4 0 0 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 99999 0 0 0 0। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज ओनली 1 सुपर सेल। इसमें सिर्फ 1 सुपर सेल है, नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर। मतलब सुपर सेल मतलब नंबर जो अपने नेबर से बड़ा हो। If in this grid, if you exchange 2 digit of one of the number, there will be 4 supercell. Figure out which digit 2. पहले में पहला सुपर सेल निकालना है। यहाँ ये सुपर सेल नहीं है क्योंकि ये दोनों से बड़े हैं, ये भी सुपर सेल नहीं है, चारों तरफ से वो बड़ा होना चाहिए। ये वाला नंबर इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो ये सुपर सेल है हमारा। सेंटर वाला क्या है, ये सुपर सेल है। वैसे पूछा है एक नंबर के अगर हम 2 डिजिट चेंज कर दें, बीच की 2 डिजिट चेंज कर दें, तो हमारे इसमें टोटल 4 सुपर सेल्स बन जाएंगे। हम कर सकते हैं इसको, अगर हमने 93 किया तो इसका ये सुपर सेल हो गया, ये सुपर सेल ज्यादा 2 नहीं होंगे। इसको अगर हम 05 करते हैं तो ये भी सुपर सेल हो गया, ये सुपर सेल हो गया, ये सुपर सेल हो गया। 1 2 3 4 सुपर सेल हो जाएंगे। तो हम इस वाली डिजिट के 2 क्या करेंगे, डिजिट को चेंज कर देंगे। डिजिट सम ऑफ नंबर्स। अब डिजिट सम क्या से निकालते हैं, सम निर्मित ऑब्जर्व दैट व्हेन ही एड अप डिजिट ऑफ सर्टेन नंबर द सम इज द सेम। निर्मित ने ऑब्जर्व किया कि जब वो एड अप करता है डिजिट कुछ नंबर्स की तो उनका सम सेम रहता है। एडिंग द डिजिट ऑफ 68 175 एंड 455, इनकी डिजिट को सम करते हैं।
68 को सम किया 14 आया। 167, 1 + 6 + 7 किया 14 आया। 4 + 5 + 5 14 आया। नाउ आंसर द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। राइट अदर नंबर हुज डिजिट एड अप टू 14, ऐसे नंबर जिनकी जो एड अप हो वो 14 हो। कैसे कर सकते हैं हम? हम कर सकते हैं 77, तो 7 और 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14। हम कर सकते हैं 5 2 7, 5 + 2 + 7, ये भी 14 आ गया। ऐसे बहुत सारे नंबर्स निकलते चले जाते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हु डिजिट सम इज 14? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जिसकी डिजिट का सम 14 आता है तो 68। विच इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज नंबर डिजिट इज सम? सम इज 14। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर? 1 2 3 4 5। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम 5 डिजिट नंबर में यहाँ 1 कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट पूछा है, और यहां पर क्या कर सकते हैं? 7 6 और 7। 1 से 7 6 और 7 हो गया, और 7 7 14 हो गया। हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म द डिजिट सम? कैन यू मेक इन इवन बिगर नंबर? इससे बहुत ही बिगर नंबर बन जाएंगे। ये ऑब्जर्व करना टफ है क्योंकि ये बहुत ज्यादा और बहुत बड़े नंबर बन सकते हैं। आप देखते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट इन नंबर्स। नंबर में क्या फैसिनेटिंग फैक्ट होते हैं? पैलिंड्रोम्स। अब पैलिंड्रोम्स पढ़ते हैं। द नंबर विच आर रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स। नंबर्स जो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों तरीके से सेम पढ़ जाते हैं। जैसे 34 का हम रिवर्स कर देंगे 43, तो ये दोनों आपस में क्या है? ये है पैलिंड्रोमिक नंबर। 77 भी पैलिंड्रोमिक नंबर है। एग्जाम्पल 66, दोनों तरफ से हम 6 ही पढ़ेंगे। 848, और इसको अगर रिवर्स लिख देंगे 484, ये भी 400 सेम पढ़ेंगे। 121 ही आएगा। 797, तो ये भी उल्टा लिखेंगे तब भी सेम नंबर आएगा। ये पैलिंड्रोमिक नंबर्स हैं। पैलिंड्रोमिक पैटर्न देखते हैं। लुक एट द एडिशन। अब यहाँ पर कुछ की एडिशन देखते हैं। 34 एंड 43 को ऐड करते हैं 77। 77 क्या है? एक पैलिंड्रोमिक नंबर है जिसको हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिखें तो सेम नंबर ही आए। 77 को हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट 77 ही आएगा। 48 और 84 को जोड़ा 132, लेकिन ये पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं आया। फिर इसके रिवर्स डिजिट को हम जोड़ेंगे। 132 है तो 231 को जोड़ देंगे। 231 को जोड़ा, फिर हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर आ गया। 76 और 67 को जोड़ा, मतलब इनके अपोजिट डिजिट करके 143। 143 में रिवर्स करके जोड़ देंगे 341 को, तो 484, ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर आ गया। तो इसमें हमें क्या पैटर्न सीखने को मिला? फॉर पैलिंड्रोमिक पैटर्न वी फॉलो स्टेप। हम क्या फॉलो करते हैं? स्टेप स्टार्ट विद 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट करना है। एट दिस नंबर 2 इज रिवर्स, मतलब हमने लिए 1 2, हमने कोई भी नंबर ले लिया 1 2, इसको ऐड करना है इसके रिवर्स से, तो 2 1 में ऐड कर देंगे। क्या आ गया? 33। ये हो गया हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर। क्या हो गया? पैलिंड्रोमिक नंबर। अगर नहीं आता पैलिंड्रोमिक नंबर, फिर से जो आंसर आएगा उसके रिवर्स को ऐड करेंगे जब तक पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं आ जाता। स्टॉप इफ यू गेट अ पैलिंड्रोमिक नंबर। रुक जाइए अगर आपको पैलिंड्रोमिक नंबर मिलता है। एल्स रिपीट द स्टेप ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट एंड देन ऐड। अब फिर इसको स्टेप को आप रिवर्सिंग डिजिट को फिर से स्टेप को करते चले जाएंगे जब तक आपको पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिलेगा। आप देखते हैं द मैजिक नंबर ऑफ कैप्रिकर। कैप्रिकर ने एक मैजिक नंबर्स दिए, वो कौन से नंबर हैं? DR कैप्रिकर वाज अ मैथमेटिक्स टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन देवली, महाराष्ट्र। DR कैप्रिकर कौन थे? एक मैथमेटिक्स टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में देवलीकर, महाराष्ट्र में। ही लाइक प्लेइंग विद नंबर्स वेरी मच एंड फाउंड वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न इन नंबर्स दैट वर प्रीवियसली अननोन। वो नंबर के साथ बहुत खेलते रहते थे और उन्होंने बहुत सारे से ब्यूटीफुल पैटर्न्स बताए नंबर में जो पहले नहीं जाने जाते थे। In 1949, he discovered a fascinating and magical phenomenon when playing with 4-digit number. उन्होंने 1949 में जब वो 4-digit नंबर से खेल रहे थे तो एक मैजिकल नंबर्स निकाले। He discovered that pick any 4-digit number.
तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया कि कोई भी 4 डिजिट नंबर लेना है, उसका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमें निकालना है, से इट ए एंड बी, और उनको ए और बी नेम देना है, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, और छोटे वाले नंबर्स में से मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देना है, हाँ उसको सी नेम दे देना है। यू विल रीच द मैजिक नंबर, आप एक मैजिक नंबर तक पहुंचेंगे, वो क्या होगा 6174, हमेशा ये 6174 आएगा। अगर नहीं आता है देन कंटिन्यू डूइंग दिस अंटिल यू रीच 6174। अगर नहीं आता है तो आपको कंटिन्यू ऐसा करना है कि उन 4 डिजिट से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यही क्या था, डी.आर. कैप्रिकर कॉल्ड दिस नंबर मैजिक नंबर। इस नंबर को उन्होंने क्या कहा, मैजिक नंबर कहा। द नंबर 6174 इज नाउ कॉल्ड द कैप्रिकर कांस्टेंट। अब इस नंबर को उसके बाद कैप्रिकर कांस्टेंट के नाम से जाना जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ 4 डिजिट नंबर से 6823। हमने एक 4 डिजिट नंबर लिया कोई भी 6823। अब उसका हमने क्या निकाला, एक ग्रेटेस्ट नंबर 8632 ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। बी हमने निकाला उसका स्मॉलेस्ट नंबर 2368। सी हमने निकाला ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस किया तो हमारा आ गया 6264। लेकिन ये कैप्रिकर नंबर नहीं बना, हमें बनाना है 6174। हम क्या करेंगे, ये नंबर को फिर से लेंगे, इसका हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे 6642, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे 2466, फिर सी बी माइनस ए करेंगे तो हमारा आ गया 4176। अभी भी हमारा कैप्रिकर नंबर नहीं बना। फिर इन नंबर से हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर माइनस करेंगे तो क्या आ गया 6174, आ गया हमारा मैजिक नंबर। और ये हर बार ऐसे ही मैजिक नंबर आता है, रिपीटेड हमें क्या करना पड़ता है, सेम पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज कोलेट्स कंजक्टर एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। In 1937, the German mathematician Lothar Kollitz conjectured the sequence which will always reach 1. एक सीक्वेंस इन्होंने दिया, एक जर्मन के मैथमेटिशियंस थे कोलेट्स 1937 में, जिन्होंने क्या बताया कि एक सीक्वेंस ऐसा दिया कि वो हमेशा 1 तक पहुंचेगा रिगार्डलेस ऑफ द होल नंबर यू स्टार्ट विद, चाहे आप किसी भी नंबर से उसे स्टार्ट करें। रूल्स ऑफ कोलेट्स कंजक्शन। अब इसके क्या रूल्स हैं, 1 स्टार्ट विद एनी नंबर, पहले किसी भी नंबर से स्टार्ट कर दिए। इफ द नंबर इज इवन टेक हाफ ऑफ इट, अगर नंबर इवन है तो उसका हाफ कर दीजिए। इफ द नंबर इज ऑड, अगर नंबर ऑड है मल्टीप्लाई इट बाय 3, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए और फिर एड 1 करिए और रिपीट इसी प्रोसेस को करना है, आप 1 तक पहुंच जाएंगे। सम ऑफ कोलेट्स कंजक्टर सीक्वेंस आर एज फॉलोज। कुछ कोलेक्टर कंजक्टर है 12 इवन है तो हमने हाफ कर दिया 6 हो गया, 6 इवन है तो हमने हाफ कर दिया 3 हो गया, 3 ऑड है तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 are 9 प्लस 1 कर देंगे 10 हो गया, 10 फिर से इवन आ गया तो इसमें हम अपॉन 2 कर देंगे, 5 ऑड है, 3 की मल्टीप्लाई 5 3 are 15 एंड प्लस 1 16 हो गया, 16 इवन है तो अपॉन 2 कर देंगे, 8 हो गया, 8 का अपॉन 2 4, 4 का 2 फिर देन 1, तो फिर ये 1 तक पहुंच गया। ऐसे ये कुछ कोलेट्स कंजक्टर हैं, कंजक्टर सीक्वेंस है, ये आपको देखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर। क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर on the usual 12-hour clocks and calendar there are some timings and date having different pattern। 12-hour clock और कैलेंडर्स में कुछ ऐसे टाइमिंग्स और डेट्स हैं, वो कुछ डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे टाइम है 4:44 तो ये डिजिट्स रिपीट है, 444 रिपीट हो रही है। 10:10 डिजिट रिपीट्स है। 12:21 है पैलिंड्रोमिक नंबर है, तो ये क्या है, ऐसे आगे से और पीछे से देखेंगे 1221 1221, लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े ये सेम आता है। नेक्स्ट है ये डिजिट रिपीट है, यहाँ पर 1111 है, 1111 ये डिजिट रिपीट है। डेट में देखते हैं 2012 2020 2012 तो 2012 2012 डिजिट 2012 रिपीट, इसमें डिजिट 2012 रिपीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1102 2011 तो 1102 2011 ये रिपीट हो गया है, राइट लेफ्ट टू राइट था पहले, राइट टू लेफ्ट, ये पैलिंड्रोम डेट्स हैं 10102 और 2010 तो इसे 0102 या 2010 लेफ्ट टू राइट ये रिपीट है, रिपीट नहीं ये पैलिंड्रोमिक है। नाउ माइंड बॉगलर 3.2 फाइंड द कोलेट्स कंजक्टर सीक्वेंस फॉर द स्टार्टिंग नंबर। हमें दे रखा है 25 वाला लेते हैं हम। अब हम 25 क्या करेंगे, 25 देखते हैं
25 ऑड है, तो हम क्या करेंगे 25 में 3 की मल्टीप्लाई प्लस 1, 3 की मल्टीप्लाई 12, 25 3 जार 75 प्लस 1 76 हो जाएगा। ये इवन है, इसका हाफ कर देंगे, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, इवन है हाफ कर देंगे, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, ऑड है 19 3 जार 57, 57 और 1 ऐड करेंगे 58, ये फिर इवन हो गया, इसका हाफ कर देंगे, 2 2 जार 4 और बचा 1, 2 9 जार 18, फिर ये ऑड आ गया 29 3 जार 9 3 जार 21, 3 2 जार 6 7, 3 2 जार 6 7 8, 81 आ गया, 81 में 1 प्लस करेंगे 82 आ जाएगा। आप देखेंगे इवन है तो अपॉन 2 कर देंगे, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, ऑड है 41 3 जार 123 प्लस 1 कर देंगे 124, 124 इवन है तो 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, इवन है 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 31 ऑड है तो 31 3 जार 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 93 प्लस 1 94 हो जाएगा, 94 इवन है तो 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, इसको एक बार फिर से चेक करते हैं, 25 ऑड है तो 25 3 जार 75 एंड 176, 76 का हाफ कर देंगे, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, 38 का हाफ करेंगे 19, 19 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे, 19 3 जार 57 प्लस 8 58, हाफ कर देंगे, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 29 3 जार, यहां पर ये मिस्टेक हो गया है, 29 3 जार कितना होता है 87, और 87 में 1 हम प्लस कर देंगे तो 88 आ जाएगा, ये 44 आएगा, इवन है तो हाफ कर देंगे, ये भी 22 आएगा, इवन है तो हाफ कर देंगे, फिर 11 आएगा, इवन है तो हाफ कर देंगे, ऑड है 11 3 जार 33 प्लस 1 34, 34 इवन है तो फिर इसका हाफ कर देंगे, 2 1 जार 2, बच्चा 1, 2 7 जार 14, ऑड है तो इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 17 3 जार 51 प्लस 1 52, 52 इवन है तो 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, इवन फिर 13 आएगा, उसके बाद 13 ऑड है 13 3 जार 39 और प्लस 1 40, 40 इवन है तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड 20, और इवन है तो फिर 2 से डिवाइड 10, फिर 2 से डिवाइड 5, फिर 5 ऑड है, 5 3 जार 15 एंड 1 16, 16 क्या है इवन है अपॉन 2, 8 इवन है 4, फिर 4 2 जार और फिर 1, कहां तक पहुंच गए हम 1 तक पहुंच गए। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे इवन ऑड का सीक्वेंस चलेगा और लास्ट में हम कहां पर पहुंच जाएंगे 1 पर। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, इवन नंबर होगा तो अपॉन 2 करेंगे, ऑड होगा तो 3 से मल्टीप्लाई और उसमें 1 प्लस करेंगे। पजल है हमारे पास नेक्स्ट, आई एम अ 5 डिजिट पैलियाड्रोम, मैं 5 डिजिट पैलियाड्रोम हूँ, आई एम एन ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर हूं तो यहाँ पर हमारा ऑड नंबर ही आएगा। माय 10th डिजिट इज डबल ऑफ माय 1st डिजिट, माय 10th डिजिट डबल है 1st डिजिट की, हमने माना यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। माय 100 डिजिट इज डबल ऑफ माय 10 डिजिट, मेरी 100 डिजिट डबल है 10 डिजिट की तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 1 2 1 4 और यहाँ पर 2 1 आएगा, क्योंकि पहले ये बोला है पैलियाड्रोम है तो अगर हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट पढ़े दोनों टाइप से सेम आएगा। ये नंबर अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं तो ये है 12,000 421। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट ये सेम पजल है, 5 डिजिट नंबर ऑड है, पैलिंड्रोम है, सेम आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, द टाइम रो इज 0 to 2:20, 2 o'clock और 20 minutes, how many minutes until the clock show the next palindromic time, what will be the next 3 palindromic time, नेक्स्ट 3 हमें पैलिंड्रोमिक टाइम बताना है, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट 0 3 30 330 04 40
ये पैलिंड्रोमिक है, 0440 0440 दोनों साइड से सेम आएगा। ऐसे नेक्स्ट हम 0550 0660 करेंगे तो वो 7 o'clock हो जाएगा, इसलिए हमें 3 डिजिट ही पूछी है। तो ये कब होगा, कितने टाइम बाद होगा, ये कितने मिनट, हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो। तो हम क्या करेंगे, 330 में से 220 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1 hour 10 मिनट्स के बाद में। कितना, 1 hour 10 मिनट्स, आफ्टर 1 hour 10 मिनट्स के बाद में नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम आएगा। फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, ऑल्सो फाइंड देयर डिफरेंस। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम हमको बताना है। तो स्मॉलेस्ट हमारा पैलिंड्रोम क्या होगा, 10001234 5, ये स्मॉलेस्ट हमारा क्या हो गया, पैलिंड्रोम। इसको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, सेम आएगा। लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 99999, ये इसको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, क्या होगा, सेम ही आएगा। अब इनका सम फाइंड आउट करना है तो पहले इनको प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या आएगा, 9 and 1 10 का 0, 1 कैरी, 9 and 1 10 का 0, 1 कैरी, 9 and 1 10 का 0, अगेन 1 कैरी, 9 and 1 10 का 0, अगेन 1 कैरी, 9 1 10 and 1 11, कितना आ गया, 1,10,000। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या, इसका ये आ गया सम। डिफरेंस कैसे आएगा, डिफरेंस हम यहां लिख देते हैं 8,0,0,0,8,9,9,9,8 यूजिंग द डिजिट 4732। इन डिजिट को यूज करके फाइंड द पॉसिबल 4 डिजिट नंबर। एक 4 डिजिट नंबर बताना है पॉसिबल, यू कैन मेक विद ऑल डिजिट, आप इन डिजिट को ऐड करके बता सकते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट कैसा बनेगा, इसमें से 7432 और स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा, 2347। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी राउंड्स डज इट टेक टू रीच कैप्रिकर कांस्टेंट। कैप्रिकर कांस्टेंट के लिए क्या करते हैं, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करते हैं जब तक हमारा मैजिक नंबर नहीं आ जाता 6174। हाउ मेनी राउंड डज इट टेक, does the number 5832 and 6859 take to reach Capricorn constant। तो Capricorn constant के भी मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराए थे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट बनाएंगे, फिर माइनस कर करके मैजिक नंबर लाएंगे और इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 7 देखते हैं, राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 16,200। 5 डिजिट नंबर एक तो हम मान लेते हैं, इसके आसपास मानते हैं 16,200 के 5 डिजिट नंबर, 16,000 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, 15,000। अब हमारा क्या बचा, 16,200 में से 16,000 माइनस कर देंगे तो 200 बचेगा, कितना, 200। और दो हमें कैसे बनानी है, एक तो हमारा 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बन गया 16,200 को हमें 2 नंबर्स में और तोड़ना है, तो हम 100 + 100 लिख सकते हैं। तो ये 3 डिजिट के नंबर हो गए, ये 5 डिजिट का नंबर हो गया। सम करके आप देख लेंगे 16,200 आएगा। ऐसे और भी नंबर बन सकते हैं, आप 15,000 ले सकते हैं, कितना बचेगा 1200, तो उसको 600 + 600 कर सकते हैं। ऐसे ही सेम नेक्स्ट नंबर है 38,800 को आपको एक 5 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर में तोड़ना है कि उनका सम इतना है। एक 3800 ले लेंगे 5 डिजिट नंबर, 800 को आप 400 में कर लेंगे, या फिर 500 कुछ भी कर सकते हैं, 400 में कर लीजिए। अगर सेम नंबर नहीं चाहिए तो एक 500 कर दीजिए और एक 300 कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें आंसर वेरीज होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। Nikita uses the digit 2743 and make the smallest 4 digit number। उसने smallest 4 digit number बनाया, फिर largest 4 digit number बनाया। She find the difference between two as उसने इसका difference find out किया, तो क्या आया 5085 and then find the sum, उसका sum find out किया वो है 9779। चूज 4 डिजिट नंबर बाय योरसेल्फ टू मेक। आपको अपने आप से 4 डिजिट नंबर कोई भी चूज करना है, जैसे आप 3 7 5 8 कर सकते हैं। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन the sum of the largest and the smallest number less than 9779। उनका सम क्या है, लार्जेस्ट स्मॉलर नंबर का सम इससे कम आए, तो आप इससे कम कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप ले सकते हैं एक 8432 और यहां हो जाएगा 1347 ले सकते हैं। इनका सम क्या आएगा, इससे कम आएगा।
इससे कम आएगा। बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, उसका डिफरेंस इससे कम आए। ग्रेटर देन, इससे ज्यादा है, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 5000 से ज्यादा ही आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स। 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर को प्लस करते हैं तो 5 डिजिट नंबर आता है, हाँ आ जाता है, तो ये ट्रू है। 5 डिजिट नंबर को 5 डिजिट में 5 डिजिट भी आ सकता है, 6 डिजिट में 6 डिजिट को ऐड करेंगे तो 6 डिजिट नंबर आएगा, ये भी सही है। 4 डिजिट और 4 डिजिट गिव्स अ 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर, 4 और 4 को हम ऐड करते हैं तो 4 या 5 डिजिट दोनों नंबर आ सकते हैं, 4 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है, तो ये भी सही है। वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर बिटवीन 35,000 एंड 75,000। हम हैं ग्रुप 5 डिजिट नंबर्स के, किसके बीच में, 35,000 और 75,000 के, सच दैट ऑल आर डिजिट आर ऑड, जिसमें हमारी सारी डिजिट क्या है, ऑड है। हु इज द लार्जेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप, कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा हमारे ग्रुप में, और हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप, और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारे ग्रुप में। हु अमंग अस इन द क्लोजेस्ट टू 50,000, और 50,000 के पास कौन सा नंबर होगा। तो हमें सारी डिजिट ऑड लेके बनानी है, 3 5 7 9 या 3 5 1 1 1 कर सकते हैं हम, सारी ऑड नंबर्स हैं। और हम कर सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट तो यही वाला हो गया। लार्जेस्ट देखते हैं, 7 5 9 9, 7 5 9 9 ज्यादा हो जाएगा, 7 5, यहाँ 7 5 से कम लेना है तो हम कर सकते हैं 7 3 4 में, तो यहाँ पर वो होगा। अब हम कर सकते हैं 7 3 9 9 9, ये होगा 73,999। अब कह रहा है कि 50,000 के आसपास कौन सा नंबर होगा। 50,000 के आसपास ऑड वाला हो जाएगा हमारा 3 9 9 9 9। तो इस टाइप से हमने क्या सीखा, इस टाइप से हमने नंबर्स के साथ खेलना सीखा इस चैप्टर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।